आप सबको तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष यानी दे उठनी एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है। काफ़ी लोग कार्तिक पूर्णिमा को भी तुलसी विवाह कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम तुलसी विवाह की 2 पौराणिक कथाएं सुनेंगे। कथा को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। कथा को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी हुआ नहीं था, इसलिए वो नित्य रूप से माता तुलसी की सेवा किया करती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब उसे ताना देते हुए यही कहती, जब कभी भी तुम्हारी शादी होगी तो मैं बारातियों को तुलसी ही खाने के लिए दूंगी और तुम्हें दहेज में भी मैं तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए भी कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहनने दिए थे। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया था। वह भी काफ़ी सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद के ससुराल में उसके दहेज की काफ़ी प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। भाभी को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आने लगा। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा नित्य रूप से किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह ज़बरदस्ती अपनी लड़की को सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगता था। लड़की की बड़ी होने पर उसका विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती कि जैसा व्यवहार मैं अपनी ननद के साथ की हूँ वैसा ही मैं अपनी लड़की के शादी में भी करूँगी, तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में मेरी बेटी की काफ़ी इज्जत होगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी जैसे थे वैसे ही रहते हैं। जो पत्ते हैं बिल्कुल पत्ते के रूप में ही रहते, बिल्कुल ही तुलसी माता अपना रूप नहीं बदलती है। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की काफ़ी बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की काफ़ी निंदा करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार मुझे दे दो जो मैं अपनी बहन को दे सकूँ। भाभी ने थैले में ज्वार भर करके कहा कि कुछ और नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से अपनी बहन के पास चला जाता है। वह सोचते हुए यही जाता है कि कोई भाई अपनी बहन के घर कैसे ये ज्वार लेकर के जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गिरा दिया। जैसे ही वो ज्वार का थैला गिराता है तभी गाय पालने वाला कहा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, सारे हीरे मोती सोने यहाँ पे क्यों डाल रहे हो। फिर वो भाई सारे हीरे मोती सोने चांदी लेके अपनी बहन के घर खुशी खुशी जाता है और दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम से बोलो तुलसी महारानी की जय। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। शास्त्रों के अनुसार जालंधर नामक एक बहुत ही भयंकर राक्षस था, जिसे युद्ध में हराना बिल्कुल ही नामुमकिन था। सभी देवतागण उससे काफ़ी खौफ में थे और वो काफ़ी शक्तिशाली था, जिसकी वजह से उसने पूरे संसार में अत्याचार कर रखा था। और उसकी वीरता का राज उसकी धर्म पत्नी वृंदा का उसके प्रति पत्नी धर्म का पालन करना था, जिस कारणवश वह पूरे विश्व में सर्वविजयी बना हुआ था। जालंधर के अत्याचार के कारण सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने का फैसला लिया। उसके बाद जब जालंधर युद्ध के लिए जा रहा था तब भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व धर्म को भंग करने के लिए जालंधर का अवतार लेकर उनके पास पहुँच गए।
उसके बाद जालंधर युद्ध में हार गया और उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात भगवान विष्णु के उस अवतार के बारे में पता चला जो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दी कि आप एक पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। उसके बाद वो अपनी पति की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के साथ सती हो गई। जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे वहीं पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा को यह वचन दिया, अगले जन्म में तुम्हारा जन्म तुलसी के रूप में होगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। इसी वजह से अगले जन्म में भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी माता से विवाह किया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि निसंतान दंपति को जीवन में एक बार तुलसी का विवाह अवश्य कराना चाहिए। तुलसी का विवाह कराने से कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजा करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जिस घर आंगन में नियमित रूप से माता तुलसी की विधिवत पूजा की जाती है उनके पूर्व जन्म के पापों से भी मनुष्य को मुक्ति मिलती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और तुलसी महारानी की जय।